गुरुग्राम कांग्रेस के डेलीगेशन को नहीं दी गई नूंह में जाने की अनुमति। केएमपी फ्लाईओवर के पास मेवात पुलिस ने रोका, धारा 144 का हवाला देकर कांग्रेस प्रतिनिधियों को वापस लौटाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत 9 सदस्यीय डेलीगेशन में थे शामिल। 31 जुलाई को हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए जा रहे थे नूंह। कांग्रेस डेलीगेशन ने सोहना का प्रोग्राम भी किया कैंसिल। 31 जुलाई को नूंह के नल्हड़ स्थित नलेश्वर शिव मंदिर पर एक समुदाय द्वारा उस समय ब्रिज मंडल शोभा यात्रा में शामिल हिंदू संगठन के लोगों पर उस समय हमला बोला गया था, जिस समय हिंदू संगठन के लोग जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान एक समुदाय के लोगों ने हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड सहित आधा दर्जन लोगों की हत्या करके काफी लोगों को गंभीर रूप से घायल करते हुए सैकड़ों दुकानों में गाड़ियों में लूट करने के बाद उनको आग के हवाले भी कर दिया गया था, जिसमें था कि हम नल्हड़ मंदिर में जाके जाना चाहते थे। हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे। हम नूंह शहर के अंदर शहरवासियों से, व्यापारियों से मिलना चाहते थे। हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहाँ मिलना चाहते थे। और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का, माल का को नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कईयों के, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिलके जख्मों पर मलहम लगाना चाहते थे। अमन चैन की, शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब जरूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की। ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया कानून व्यवस्था। 2 होमगार्डों की जान चलेगी। और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, मदद दी जाए, उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों में नौकरी दी जाए। लेकिन ये नूंह में जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में हम मेवात में जाना चाह रहे थे। और सभी जो पीड़ित हैं, चाहे जो हमारे जो मंदिर की पोजीशन जो नल्हड़ में जो जहाँ पर झगड़ा हुआ था उसको भी देखना चाहते थे, बाजार में भी जाना चाहते थे और मंडी के अंदर भी जाना चाहते थे। और जो भी पीड़ित है, जिसको जान माल का नुकसान हुआ है, उनके साथ में मिलना चाहते थे। आज हमारे डेलीगेशन में मैं उदय भान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे एमपी साहब हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जो हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, बहुत हमारे बड़े वरिष्ठ पूर्व मंत्री हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, इधर को हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अपना नेशनल चेयरमैन है कर्नल रोहित चौधरी, हमारी पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, हम इधर को हमारे राव दान सिंह जी जो हमारे सीनियर विधायक हैं, और श्री भारत भूषण बत्रा जी जो रोहतक से एमएलए हैं। ये हमारा 9 लोगों का डेलीगेशन था। और इसके लिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन हुई। अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये ज़रूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती। हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, तो यहाँ पर सीनियर लोग का जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये सरकार की नाकामयाबी है। इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी। जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा, गृह मंत्री के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे
कभी किसी को क्लीन चिट दे रहे, कभी किसी को दोषी करार दे रहे, फिर कह रहे कि 3:30 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते, हर आदमी को, हर व्यक्ति को। तो ये विफल सरकार है, ये पूरी तरह से ये सरकार का ये फेलियर है। और इसको हम जाना चाह रहे थे लोगों को, पीड़ितों के, हमने तो शांति और सद्भाव का संदेश लेकर के जा रहे थे, पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे। हमारा तो ये था कि भाई किसी तरह से भी हमारे इलाके में शांति और समन्वय, आपस में प्रेम प्यार और भाईचारा बना रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के हम आए थे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे MP साहब भी आपको संबोधित कर।